जनसुराजी भावी प्रत्याशी मुजफ्फरपुर नगर 94 विधानसभा के डॉक्टर ए.के. दास लगातार निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। हजारों मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस शिविर के द्वारा स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सभी सरोकार के साथ जूझता है। ज्यादातर लोग गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि उन सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाई जा सके। लगातार आपका कैंप चल रहा है। अब तक मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा का कितने लोग इसका लाभ उठा पाए? मुझे लगता है कि अब तक 1000 लोग इसका लाभ उठा चुके होंगे। आज कहाँ कैंप लगा है? आज हम लोग कमरा मोहल्ला में कैंप लगाए। क्या लोगों का रिस्पांस क्या मिल रहा है? रिस्पांस ये है कि 2 घंटे का कैंप था, पिछले 4 घंटे से लगातार हम लोग मरीज देख रहे हैं और अभी भी लोग जो है कुछ असंतुष्ट हैं। हम प्रयास करेंगे कि सबको देखने का प्रयास करें, पर ऐसा नहीं है कि ये कैंप आज के बाद फिर दोबारा नहीं लगेगा। ये कैंप बस एक शुरुआत भर है। इस शुरुआत से हम लोग सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि उनके सभी सरोकार के साथ हम लोग जुड़ना चाहते हैं। बहुत ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे आप जो माध्यम बनाए, इस माध्यम से बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसके बारे में क्या? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे मुझे जो दिख रही है वो गरीबी की समस्या दिख रही है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे गरीब हैं और ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा सेवा तक पहुँच नहीं पाते हैं। बगल में सदर अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, परंतु कहीं ना कहीं विश्वास की कमी के कारण लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। डॉक्टर्स जो हैं अवेलेबल रहते हैं शहर में, उसके बावजूद भी गरीबी के कारण लोग वहाँ नहीं जाते हैं। तो आप समझिए कि ये ऐसा वर्ग है जहाँ पे चिकित्सकीय सुविधा जो है उन तक पहुँचना चाहिए। और आप अगर एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो गली और नाले की हालत जो है बहुत बुरी है। गंदगी जो है अपरंपार है, तो बीमारी कहाँ जन्मेगा? ये बीमारी तो यहीं जन्मेगा ना। अच्छा, पूर्व में नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया था कि 50 लाख लोगों को 3 डिसमिल जमीन दिया है। जहाँ तक हम लोग की जानकारी है 2 लाख तक भी नहीं पहुँच पाया है। क्या ये तो सबको पता है कि जो सरकार ने वादा किया है उस वादे को सरकार सिर्फ वादा भर ही रखती है। और जो 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात थी वो आज तक तो वो ज़्यादातर लोगों को 95% से ज़्यादातर लोगों को नहीं मिला। तो ये कार्यक्रम जो एक चुनावी वादा या चुनावी हवाई रहा, जिसके विरोध में प्रशांत किशोर जी उनके गांव में कल्याण बिघा जाकर लोगों से पूछना चाहते थे कि वाकई में क्या उनको 3 डिसमिल ज़मीन मिली, तो उनके प्रवेश पे ही रोक लगाया गया। ये वीडियोस बहुत वायरल हुआ था। तो आप समझिए कि जब मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ही लोगों को अगर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, तो हम जैसे मुजफ्फरपुर जैसे अब उपेक्षित, इस सरकार में ये जो उपेक्षित ज़िला रहा है मुजफ्फरपुर, उस ज़िला के लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ इस ज़िले को पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार जो है इस सरकार ने किया है पिछले 5 सालों में। कोई ऐसी योजना नहीं और गली और नाला में पानी भर गया था। तो आप देख लीजिए, ये एक उपेक्षित शहर है। हम लोग इसको व्यावसायिक राजधानी हम लोगों ने इनको इस शहर को बनाया। इस शहर का अपना एक इतिहास रहा है। इस शहर शिक्षाविदों का रहा है। ये शहर प्रेम और सौहार्द का रहा है। ये शहर लहठी और सूतापट्टी के कपड़ा मंडी का रहा है। ये सब तो सिर्फ लोग अपने से प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से शायद कोई भी ऐसी योजना नहीं रही जहां लहठी उद्योग को, चाहे यहाँ की कपड़ा व्यवसायियों के लिए कोई काम किया गया हो। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जिससे हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। तो समस्याएं कई एक हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस मुजफ्फरपुर ज़िले की तरफ एक बार तो नज़र उठाए। अब ये सरकार नहीं उठाएगी तो हम उठाएंगे, हमारी जनता उठाएगी और सरकार को उठा ही देगी। तो जितनी भी समस्याएं, क्या लगता है जन स्वराज आएंगे तो इन समस्याओं का समाधान हो? हम वादा नहीं करते सर, हम सिर्फ काम करके दिखाते हैं सर, और काम की वजह ही से आप यहाँ आज बैठे हैं। वादा जो हमने किया है 5 वादा, वो वादा पूरा। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।